हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जिसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या आप कह सकते हो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी मिलती है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक जो वर्ड है वो आया है एयर से, एयर यानी ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इसके विपरीत एनारोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा कुछ एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। एक्सचेंज ऑफ गैसेज को आप ब्रीदिंग भी बोल सकते हो। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है एटमॉस्फेयर से और CO2 को रिलीज कर दिया जाता है। एनारोबिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मेनली। अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये केवल सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा ये और कहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन में आखिर में CO2 और वाटर बनते हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 के साथ साथ अल्कोहल और लैक्टिक एसिड भी बन सकते हैं मसल्स के अंदर। तो एंड प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यहाँ पर पांचवा जो पॉइंट है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। कितना निकलती है? तो 38 ATP यानी एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 ATP बनते हैं। इसके विपरीत एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी निकलती है, केवल 2 ATP ही बनते हैं। तो ये भी एक बड़ा अंतर है। इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, 6 पॉइंट जो आप लिख सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीटली जो है ग्लूकोज ब्रेक होगा, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, पूरी तरह से ग्लूकोज जो है ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए जो कम मात्रा में एनर्जी निकलती है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए पूरी तरह से ब्रेक होने पे इसके अंदर ज़्यादा ATP बनते हैं। अब लास्ट में था कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, तो ऐसे प्लांट के जो कि पानी के अंदर डूबे हुए हैं तो उनके रूट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा जो है पैरासिटिक वॉर्म्स हैं एनिमल के अंदर मसल्स में, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट के अंदर अल्कोहल बनता है और एनिमल के मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।